की नाभि। और हम जिस चोटी तक पहुंचना चाह रहे हैं, जिस चोटी के रास्ते में है, वहां से उस कैलाश पर्वत का दर्शन होता है। ये कैसे होता है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, लेकिन दावा यही किया जाता है। अगर रास्ता आसान होता तो ये कहानी अनसुनी और चोटी अभी तक अनदेखी नहीं होती। हालात हमारी परीक्षा लेने पर आमादा थे। हम भी पीछे कैसे रहते, हर परेशानी का डटकर मुकाबला कर रहे थे। तकरीबन 3000 फीट की ऊंचाई तक हम पहुंच गए हैं। अभी हमें और ऊंची चोटी पर पहुंचना है, लेकिन अब तक का जो सफ़र रहा है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है बर्फ़ के बीच ट्रैकिंग। क्योंकि जब से इस बार बर्फ़बारी रुकी है इस मौसम में, उसके बाद से किसी का आना जाना नहीं हुआ है। वो इस बात की गवाही है कि सामने आपको कोई भी पैर के निशान नहीं दिख रहे होंगे। एक बात अब भी समझ से परे थी। कैलाश पर्वत केवल उसी चोटी से क्यों दिखता है जहां आज देवी का धाम है, जबकि आसपास कई ऊंचे पर्वत हैं? वहां से क्यों नहीं दिखता? इसकी क्या वजह हो सकती है? तभी कदम एकदम से थम गए। सामने जोखिम भरा एक रास्ता था। रास्ता क्या था? जिंदगी और मौत के बीच एक पतली रस्सी ही समझिए, जहां संतुलन बिगड़ने का मतलब था एक दर्दनाक मौत। इस तरफ ऊंचाई है और दूसरी तरफ गहराई इतनी ज़्यादा है कि अगर एक बार पैर फिसला तो फिर खुद को संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। ये मार्ग जितना कठिन था उतना ही लंबा। ये पगडंडी इतनी खतरनाक थी कि कई बार लगा कि हमें इधर नहीं आना चाहिए था। ये जो देवदार के छोटे छोटे पेड़ हैं, वो ना सिर्फ हमारे लिए अभी गूगल मैप का काम कर रही है, बल्कि सहारा भी है। इसे पकड़कर हम एक तरीके से सुरक्षित हैं, वरना दूसरी तरफ गहरी खाई है। मौत की खाई पार करने के बाद आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ गया। जोश के साथ आगे बढ़े। रही सही कसर मौसम ने पूरी कर दी। बादल आफत बनकर बरसने लगे। बारिश हो रही है। असल में बारिश नहीं है, ओले गिर रहे हैं और ये सही समय है कि खुद को हमें बचाना होगा, कहीं जाकर छिपना होगा। जल्दी आओ। कुछ देर के लिए ये सही ठिकाना है, यहाँ खुद को बचा सकते हैं। मौसम साफ होने का इंतजार करते हैं। 1 घंटा बर्फ गिरने के बाद मौसम साफ हुआ। फिर वही हुआ जिसका डर था। बर्फबारी ने मुश्किलों में इजाफा कर दिया। गहरी बर्फ में चलना नामुमकिन हो गया था। अब असली मुसीबत सामने आई है। यहाँ से आगे बढ़ना ऐसा लग रहा है जैसे कैसे निकल पाऊंगा यहाँ से। ठंड बहुत है। आराम से। बर्फ में पैर ऐसे फंस गया है कि घुटने तक अगर बर्फ आ जाए तो फिर पैर को पूरा निकालना पड़ता है और तब जाकर अगला कदम रख पाएंगे, और उसमें भी परेशानी हो। मैं थक गया हूँ अब। हाँ।
बर्फ की इस दलदल में हम धंसते चले जा रहे थे, फिर भी हम रुके नहीं, डटे रहे, राह के हर रोड़े को हटाते रहे, जान हथेली पर लेकर इस दलदल से किसी तरह बाहर निकले। अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी थी, कई चढ़ाई पूरी करनी थी। हम बस चलते गए, चलते गए। फिर एक टीले के पीछे से छोटी सी पहली झलक मिली। फाइनली वो जगह अब हमें दिखने लगी है जिस जगह तक पहुंचने के लिए हमने एक लंबा सफर तय किया है, डैन कुंड पीक। और वो मंदिर, जिस मंदिर को लेकर भी कई कहानियां हैं, और ये कहा जाता है कि उस मंदिर के पास से ही कैलाश पर्वत दिखता है। कई लोगों ने दावे किए हैं, लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप वहाँ सुरक्षित पहुँच जाएंगे तो आपको भी कैलाश पर्वत दिखेगा। हमारे सामने देवी का धाम था जो उसी चोटी पर बना है जहां से कैलाश पर्वत का दृश्य दिखता है। हम अंदर जाने के लिए बेताब थे। हमारे पीछे मंदिर है, वही मंदिर जिसे पोलानी माता का मंदिर कहते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले पैर से जूते निकालने होंगे। देवी का यह धाम देश के दूसरे मंदिरों की तरह ही था। अगर यहां कुछ खास था तो वो था ये पॉइंट, जहां डंके की चोट पर कैलाश पर्वत दिखने की बात लिखी गई थी। बकायदे तीर बनाकर दिशा भी बताई गई थी। रखेड़ गांव से जब हम इस जगह के लिए चलना हमने शुरू किया था, जब